सो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैं फिजिक्स डील करूंगा आपसे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 12 है शायद आपका एनसीईआरटी में। सो इस चैप्टर में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में जान लेते हैं। चार्ज क्या चीज होता है और बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। बेसिकली चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज करता है। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज करता है। अगर आप एक बॉडी को देखते हो तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। लाइक ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका, और जैसे एक बॉडी हो गया उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। आप सिंपल ऐसे कह लो, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अगर 5 नेगेटिव हो गया तो 5 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब बॉडी न्यूट्रल है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन हो गया। अगर आप किसी तरीके से बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करा देते हो, अगर बॉडी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब बॉडी के पास 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और अगर किसी तरीके से बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने की कहानी है, ये अलग अलग मेथड से चार्जिंग के। कुछ मेथड्स आपको 12th में पढ़ना है, कुछ मेथड्स आपने पहले क्लास 10th में पढ़ लिया था, क्लास 8 में पढ़ लिया है। कि जैसे बॉडी को अगर हम रब करते हैं, जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो रबिंग के केस में क्या होता है, जब बॉडी को हम रब करते हैं तो रबिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से किसी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो दूसरे में जाता है। जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके पास वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को लूज कर दिया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यही बात आपको बताया है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रल होगा। जो चार्ज का एसआई यूनिट है वो आपका कूलम्ब होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, COULOMB। कूलम्ब होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं, हमने चार्ज के बारे में देख लिया। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। सो पोटेंशियल क्या चीज होता है और कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के पहले एक चीज को समझते हैं। देखिए, पोटेंशियल वो चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज है जिसके बिना करंट नहीं फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप समझिए कि ये 2 टैंक है, टैंक ए है और टैंक बी है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है एक पाइप से। इस पाइप को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या है, दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस है, दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस है। और अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो एक से वाटर दूसरे में फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। लेकिन जैसे ही लेवल बराबर होगा वाटर फ्लो करना बंद हो जाएगा। कुछ वैसा ही काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस भी। अगर मान लेते हैं आपने 2 पॉइंट को कनेक्ट किया है, ये 2 पॉइंट को कनेक्ट किया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, और पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल का है और हायर पोटेंशियल पी लिख देता हूं, और पॉइंट बी जो है वो लोअर पोटेंशियल का है। एक हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल है, और इसको आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। हायर पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव। जनरली नॉट ऑलवेज बट जनरली हम लेते हैं। तो आपने इसको एक पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, जिस तरीके से वाटर हायर हाइट से लोअर हाइट में फ्लो कर रहा है उसी तरीके से करंट भी इधर की ओर फ्लो करेगा। अब एक बात मुझे बताइएगा, मान लेते हैं कि पहले इसका ये पूरा भरा रहता है और ये पूरा खाली होता है, तो उस केस में वाटर फ्लो करेगा। उस केस में वाटर जिस स्पीड से फ्लो करेगा, क्या उसी स्पीड से फ्लो करेगा जब ये थोड़ा ज्यादा भरा, मतलब आधा भरा हुआ है और ये इतना तक भरा हुआ है, ये यहां तक है और ये यहां तक है, मतलब ये इसका कुछ हाइट कम हो गया, इसका कुछ हाइट बढ़ गया, तो इनका लेवल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। और जब लेवल डिफरेंस कम हो जाएगा तो वाटर का जो फ्लो है, फ्लो रेट जो है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ करंट के केस में होता है, जब पोटेंशियल ये हायर है और ये लोअर है, जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट तेजी से फ्लो करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने कम कर दिया तो करंट धीरे फ्लो करेगा। लेकिन बैटरी जिसका सिंबल ये होता है, ये बैटरी का सिंबल है, सेल का सिंबल है। इनफैक्ट
सेल का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी में ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल नेगेटिव होता है। बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अगर मान लेते हैं ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये आपको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहां से यहां तक करंट आपको कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा। सो ये है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को टर्म के हिसाब से। सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। सो करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर आप सिंपल बात करते हो कि हाउ विल यू डिफाइन पोटेंशियल, आप पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हो, तो मैथमेटिकल डिफिनेशन इसका बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिकल डिफिनेशन है इसका, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। वर्क बाई चार्ज, इसको हम पोटेंशियल कहते हैं। और अगर थोड़ा और आप इसे डिटेल में ये डिस्कस करना चाहते हो कि डेफिनेशन क्या होगा, तो देखिए ये क्लास 12th में, जैसे आप सिंपली अगर क्लास 10th की बात करते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो पोटेंशियल इज रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चार्ज, या पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लास 12th के हिसाब से यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करोगे, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल is defined as work done to bring a unit charge, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, मतलब चार्ज को आपने 1 कर दिया तो पोटेंशियल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ये डेफिनेशन इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इंफिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, और इसका एसआई यूनिट जो है वो जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट होता है। देखिए वर्क डन का क्या होता है एसआई यूनिट, वर्क डन का जूल होता है। चार्ज का क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है। इसका हो गया जूल और इसका हो गया कूलम। तो क्या होगा एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, जूल पर कूलम, और इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। सो पोटेंशियल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल जब डिफाइन करते हैं हम लोग वर्क डन बाय चार्ज, एसआई यूनिट वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो, पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज होता है और एसआई यूनिट इसका वोल्ट होता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना आपका चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं फ्लो कर सकता है, मतलब करंट नहीं फ्लो कर सकता है। करंट एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो नहीं कर सकता है। बेसिकली चार्ज और करंट, चार्ज का फ्लो करना और करंट का फ्लो करना कैसे रिलेटेड है, अभी करंट स्टडी करेंगे तुरंत इसके बाद, तो उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी करंट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक फ्लो करेगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि हमने पोटेंशियल डिफाइन किया वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, इसे हम पोटेंशियल कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस की। ये तो आपने स्टैंडर्ड पोटेंशियल का डेफिनेशन बता दिया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का डेफिनेशन बता दिया कि वर्क डन बाय चार्ज होता है। हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे समझिएगा। ये एक पॉइंट है आपका, पॉइंट ए, और एक पॉइंट है ये बी। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी आपका। ए से बी तक करंट फ्लो कर रहे हैं। ए हायर पोटेंशियल है और बी लोअर पोटेंशियल है। ए से बी करंट फ्लो हो रहा है। तो आपका जो VA माइनस VV होगा, फाइनल माइनस हायर माइनस लोअर, VA माइनस VV, ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, VA माइनस VV आपका वर्क डन बाय चार्ज हो जाएगा, यानी वर्क डन जो होगा वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आप A और B टर्म से भी दिखा सकते हो। तो सिंपली आपका वर्क डन जो होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब अगर आप एक चार्ज की बात करते हो, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमने ये देखा, लेकिन जब आप एक चार्ज के टर्म में बात करते हो, जैसे ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, आप एक चार्ज पार्टिकल को A से B मूव कराते हो। करंट के बारे में तो अभी थोड़ा बात करेंगे थोड़ा देर में। चार्ज पार्टिकल को A से B मूव कराए, तो इस केस में आप क्या कह सकते हो, यहां पे तो करंट A से B फ्लो कर रहा था, हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर आप चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हो A से B तक, तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल A पॉइंट पे था, फाइनली कहां पे आया, B पॉइंट पे आया। इनिशियली A पॉइंट पे था, फाइनली कहां पे आया, B पॉइंट पे आया। यहां पे हम करंट की बात कर रहे थे, करंट हम आगे बात करेंगे, करंट आगे देखेंगे।
तो जो वर्क डन होगा वो होगा चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VA, VV माइनस VA हो जाएगा। ठीक है, VV माइनस VA हो जाएगा। इस केस में आपका ये करंट इधर की ओर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की ओर मूव कर रहा होगा। खैर ये बात हम लोग आगे समझेंगे, इस बात को आप अभी नेग्लेक्ट ही कर दीजिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं, आप एक चार्ज पार्टिकल को A से B लेकर आए हो, तो फाइनल पोटेंशियल आपका B हो गया, इनिशियल पोटेंशियल A हो गया। वर्क डन जो होगा वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये डिफिनेशन आपका है। इसमें हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं किस तरीके से होगा। सो देखिए क्वेश्चन है आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5 वोल्ट। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 5 वोल्ट दे रखा है। व्हाट इज वर्क डन टू कैरी ए 2 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक 2 कूलम को चार्ज ले जाने में कितना वर्क डन होगा। तो सिंपली देखिए हमारे पास क्या क्या चीज दे रखा है। हमारे पास ए से बी तक ले जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, ए से बी तक लेके जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से। और क्या दे रखा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, वो दे रखा है आपको 5 वोल्ट। 5 वोल्ट होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वर्क डन होगा आपका चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5, 2 इंटू 5। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसमें इंटू लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका। ये दोनों, ये 2 कूलम है, ये 2 कूलम है और ये 5 वोल्ट है। तो ये दोनों ऐसा यूनिट में है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10 जूल ऐसा यूनिट में। सो वर्क डन सिंपली 10 जूल आ गया। ये पहला क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो। आपको 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वर्क डन पूछा है, चार्ज दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज होता है, तो वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं करंट। अब देखिए करंट होता क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इस चीज से थोड़ा समझते हैं करंट होता क्या है, कैसे होता है। देखिए बेसिकली मैंने बताया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, ये चीजें आपस में रिलेटेड है। देखिए एक कंडक्टर हुआ है आपका, जब भी कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में ये आपका एक कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं टेम्परेचर की वजह से। वो रेस्ट पे होंगे -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन। वो क्या चीज़ है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल आपके लिए नॉर्मली वो रेस्ट पे नहीं होते, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रेस्ट पे नहीं होते हैं और रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं। कोई इधर जा रहा है ऐसे, कोई इधर जा रहा है, तो सारे डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। कोई ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है, तो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, सच दैट नेट फ्लो इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 0। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिएगा, आप इस रूम में बैठे हो, इस रूम में बहुत ज्यादा हवा है, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में काफी हवा है, लेकिन आपको एयर फिल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एयर सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर यही एयर सारे एयर एक डायरेक्शन मूव करने लगे तो आपको एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स फील होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं, ये रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स था, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, इस तरीके से इधर उधर मूव करते रहते हैं, सच दैट नेट फ्लो इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 0।
सच दैट नेट फ्लो इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 0। लेकिन जैसे ही आप एक बैटरी लगाते हो, यहां पे जैसे ही आपने एक बैटरी लगाया, बैटरी लगाते ही क्या हो जाएगा इनमें, आपने जैसे ही बैटरी लगाया, बैटरी लगाते ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव, देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव प्लेट, बैटरी बताया मैंने, बैटरी सेल बोल लीजिए, बैटरी बोल लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं। अभी तो मैंने सेल लगाया है, ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये एंड नेगेटिव हो गया। आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट जो है वो रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट जो है वो खींचेगा अपनी ओर। तो ये नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन हो गया, वो इधर से इधर जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। अब समझिएगा इस बात को, जिस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, तो ये आपका करंट जो है, इसे आई कह लेते हैं हम लोग, ये मिसप्रिंट हो गया, इसे आई कह लेते हैं। ये करंट आपका इधर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है तो करंट आपका इधर की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं करंट होता क्या है। देखिए करंट, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया चार्ज, चार्ज क्या चीज होता है, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। चार्ज की वजह से, अगर चार्ज, देखिए चार्ज है हमारे पास तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब कि VA माइनस VB बताना है, तो वो वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा, या VB माइनस VA वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा। बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा, तो वहां से आप वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो अगर हमें वर्क डन पता है तो। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। और जो करंट है वो होता है आपका, करंट डिफाइन करते हैं हम लोग, करंट I इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम। अब समझिएगा, ये यहां पर लिख रखा है मैंने Q बाई टी। अब समझिएगा चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो करंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम बाई सेकंड, या आप बोल सकते हो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। ठीक है, इसे एक नया नाम दे दिया गया, एम्पियर साइंटिस्ट है उनके याद में उनके लिए, ठीक है, तो एम्पियर बोल दिया गया। ठीक है, तो ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड होगा और उसे हमने एम्पियर बोल दिया। तो करंट बेसिकली चार्ज बाय टाइम होता है, और इस चार्ज बाय टाइम यानी कूलम पर सेकंड, जिसे हम एम्पियर भी बोलते हैं। आगे इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, बेसिक्स। सो पहला है 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन 2 सेकंड। चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, करंट निकालना है। आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। देखिए इस केस में आपको चार्ज दे रखा, Q दे रखा है, Q कितना है 5 कूलम, और टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो करंट कितना होगा, I कितना होगा, Q बाई टी, मतलब कि 5/2 यानी कि 2.5, और 2.5 क्या, एम्पियर। सो करंट आपका हो जाएगा 2.5 एम्पियर, यानी कि करंट जो फ्लो करेगा वायर से वो 2.5 एम्पियर फ्लो करेगा। इसका आंसर 2.5 एम्पियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले एक कंसेप्ट समझता हूं। क्वेश्चन आपका ये है, आप या तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का समझाने के पहले कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं आपको एक, ठीक है। करंट व्हेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो थ्रू अ वायर, ठीक है। समझिएगा, आपके पास एक वायर है और वायर से चार्ज फ्लो हो रहा है। अभी तो मैंने दिया था कि चार्ज फ्लो हो रहा है, 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है 2 सेकंड में, ठीक है। आप बताइए कि करंट कितना हुआ। बेसिकली चार्ज जो है वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में।
चार्ज जो है वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जब हम एक वायर में, कंडक्टर में बैटरी लगाते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है। ये बात अभी अभी हमने देख लिया। तो देखिए अब करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं गिवन कंडक्टर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हम किस तरीके से चार्ज निकालेंगे, उस केस में करंट निकालेंगे, समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपको याद रखना है, इसे लर्न कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। ये आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। अब देखिए अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो टोटल चार्ज यानी कि Q ये हो जाएगा Ne। Q हो जाएगा Ne। n मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है। अब टाइम भी दिया होगा, वो टाइम 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है। तो करंट जो है वो Q/T होगा, यानी कि Ne/T होगा। Ne नेगेटिव कर लेते, Ne/T होगा। ये आपका करंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करंट निकालेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में करंट फ्लो कर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा दिया है, तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो बहुत ही सिंपल हो गया, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। लेकिन अगर चार्ज की जगह दिया है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 2 सेकंड में, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 0.1 सेकंड में, करंट बताइए। तो ऐसे केसेस में हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसा कि आपके पास अगला क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड में, मतलब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है, टाइम भी दे रखा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दे रखा है तो आप चार्ज निकाल सकते हो। चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Ne। n आपको दिया है और E का वैल्यू आप जानते हो, मैंने बोला है E का वैल्यू मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो आपको याद होना चाहिए। तो n दे रखा है आपको 62.5 इंटू 10⁻18 और E है आपका 1.6 इंटू 10⁻19। ये हो गया। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 1.6, और 6.25 इसलिए किया ताकि ये 10⁻19 हो जाए, 10⁻19 हो जाए, और ये भी 10⁻19 है। तो ये +19 और -19 मतलब 10 पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड होता है। 19 प्लस ऑफ -19 मतलब 0 हो गया। आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, मैथ्स में आई थिंक आपको पता होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1.6 इंटू 6.25 आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, ये 10 आएगा। सो फाइनल आंसर इज 10 एम्पियर। मतलब अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट आपका 10 एम्पियर आता है। यहां से एक रिजल्ट भी आ जाता है, अगर इससे 1/10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब कि इससे 10 गुना कम फ्लो करेगा। अगर इतना फ्लो कर रहा है तो 10 एम्पियर करंट आ रहा है, इससे 10 गुना कम फ्लो करेगा, इसका 1/10 फ्लो करेगा, ठीक है, इससे 10 गुना कम डिवाइड बाय 10, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6.25 इंटू 10⁻18। अगर इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट जो है वो 1 एम्पियर होगा, ठीक है। इस रिजल्ट को लिख भी लेते हैं और एक बार चेक भी कर लेंगे। मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करे कि करंट आपका 1 एम्पियर हो जाए। तो ये आपका रिजल्ट हुआ, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, प्लस हम चेक भी कर लेते हैं कि कैसे होगा इतना। देखिए आपको पता है, ये चीज देख लेते हैं कैसे होगा। करंट आपको पता है Q/T होता है, मतलब कि चार्ज बाय टाइम, और चार्ज अभी अभी हमने देखा कि N इंटू E हो गया बाय टाइम। अब हम बात करें 1 सेकंड की, सब कुछ 1 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं,
तो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, हम 1 एम्पियर करंट के लिए बात करें कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो करंट आपका 1 एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर करंट लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें निकालना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई टाइम 1 सेकंड के लिए बात कर रहा हूं। हम बात करें कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो करेगा कि चार्ज करंट आपका 1 एम्पियर होगा। तो यहां से आप n का वैल्यू निकाल लीजिए। ये जो n है ये होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि n होगा आपका 10⁻⁹ बाई 1.6 और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻18 और ये 10 डिवाइड बाई 1.6 जो है अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। सो ये आपका आंसर हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो कि नोट में दे रखा है। ये आपको याद भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी हमने देख लिया, रिजल्ट डिराइव भी कर दिया, बट ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में हेल्प करेगा। सो अब आते हैं, बेसिकली हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, इस बात को थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी तक जो चीज पढ़ा है, हमने पढ़ा चार्ज क्या चीज होता है और कैसे बॉडी पे आता है। बॉडी पहले न्यूट्रल है, यानी कि उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, न्यूट्रल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। चार्ज पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज होता है। और जब ये चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे तो वहां पे आएगा हमारा करंट। ये चार्ज एक डायरेक्शन में कैसे फ्लो करते हैं? बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बताया कि किस तरीके से बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि बिना हाइट डिफरेंस के दो टैंक को आपने कनेक्ट कर रखा, अगर उसका लेवल सेम है तो वाटर एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने लेवल एक में ज्यादा कर दिया और एक में लेवल कम कर दिया तो वाटर जो है वो एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्लो करेगा। जैसे कि हाइट डिफरेंस के बिना वाटर फ्लो नहीं कर सकता है, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट फ्लो नहीं कर सकता है। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। अब ये जो करंट होता है, इस पे हमने क्वेश्चन भी देख लिया। करंट का फॉर्मूला I = Q/T। इन दोनों को, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, यानी ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो कर रहा है, और अगर करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है और इनको रिलेट करता है ओम्स लॉ। सो हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर आपके पास दे रखा है, एक कंडक्टर दे रखा है आपके पास, तो इस कंडक्टर में अगर I करंट फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है, यहां पे मैंने बैटरी लगा दिया V पोटेंशियल का, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो I करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली, ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है, सो करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ये जो I करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए, जैसा कि मैंने बात किया था आपसे कि जब दो टैंक में वाटर डिफरेंस है, और सॉरी लेवल डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस है, तभी वाटर फ्लो करेगा। आपने पाइप कनेक्ट कर रखा है तो, लेकिन उसी टैंक में अगर लेवल डिफरेंस ज्यादा हुआ तो वाटर तेजी से फ्लो करेगा, लेवल डिफरेंस कम हुआ तो वाटर धीरे धीरे फ्लो करेगा। मतलब वाटर का फ्लो लेवल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना ज्यादा लेवल डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से वाटर फ्लो करेगा। उसी तरीके से इस केस में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से करंट फ्लो करेगा। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस R। बेसिकली IR लिखना ज्यादा बेटर होता है, जैसे कि मैंने यहां पे लिख रखा है
स्टैंडर्ड तरीका है v इक्वल टू आई आर लिखना, बट मैंने यहाँ पे समझाने के लिए जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो सिंबल प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट k आता है या c आता है, इस केस में वो कांस्टेंट यहाँ पे r आता है, यानी v इज इक्वल टू आर इंटू आई, v इज इक्वल टू आई आर होगा। r इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, r इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट दिस इज ओम्स लॉ। क्या कहता है? करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्यों बोला गया है फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट? अभी फिलहाल तो इस लेक्चर के लिए तो आप याद रखिए, अगले लेक्चर में ये बात दोबारा मैं बोलूंगा और बताऊंगा कि ये लाइन क्यों आया है। फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना क्यों जरूरी है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आप ये चीज याद रखिएगा कि फिजिकल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस provided physical parameters like temperature remain constant, यानी v is equal to IR. This is Ohm's law. अब Ohm's law पे ग्राफ देखते हैं हम। So देखिए आपको बोला गया v is equal to IR, R is a constant, v is equal to IR या v is equal to RI। यहां पे R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए अगर हम इस ग्राफ को बनाते हैं, y एक्सिस में v लेते हैं, y एक्सिस में v लेते हैं, इसको v लिख देता हूं मैं, ये तो पता होगा कि आपको ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में हम v लेते हैं और x एक्सिस में हम करंट I लेते हैं। अब समझिएगा v इज इक्वल टू आर आई, ये आपका ओम्स लॉ है, दिस इज ओम्स लॉ। आपने मैथ्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लेंगे, मैथ्स में 10th के मैथ्स में है, जहां पे आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। इनफैक्ट mx प्लस c होता है, c जो है वो y का y पे कहां पे ग्राफ कट करता है, y इंटरसेप्ट उसे बोलते हैं, y इंटरसेप्ट होता है। बट हमें y इंटरसेप्ट से तो यहाँ पे मतलब नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स सिंपल है, इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, y पे ओरिजिन से शुरू करेगा, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन होगा। y इक्वल टू एम एक्स मतलब ग्राफ आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप m, स्लोप m, ये मैथ्स का पार्ट है। मतलब स्लोप m का मतलब क्या हुआ, जैसे ये y हो गया आपका, ये x हो गया, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे ये एंगल बनाएगा। आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रखोगे या पढ़ेंगे, ये जो एंगल बनाता है इसके टेंजेंट को टैन थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ेंगे, इसके टैन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, जो कि इस केस में m के बराबर है। मतलब अगर मैं v और i के बारे में बात करता हूं तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैं पूरी तरीके से कंपेयर कर सकता हूं। यहां पे v इज इक्वल टू आर आई है, यहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स है, m की जगह r है। मतलब इसका भी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा r, क्योंकि स्लोप वैसे तो टैन थीटा होता है, स्लोप यानी कि टैन थीटा, ये होगा आपका r। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्लोप यानी कि टैन थीटा, ये होगा आपका r। ये बात आपको पता होना चाहिए, इसका स्लोप टैन थीटा जो कि r बताएगा, क्योंकि यहां से मैंने इसे कंपेयर कर एनालाइज किया है। तो ग्राफ के बारे में ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। यानी इस चीज को अगर मैं एक बार समरी करके दिखाऊंगा, अगर ये पूरा लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अगर मैं समरी करके बताता हूं तो किस तरीके से बताऊंगा कि v और i का ग्राफ कैसा बनता है। ओम्स लॉ के वजह से v और i का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका स्लोप यानी कि टैन थीटा ये आपका r के बराबर होगा, ठीक है। सो ये ग्राफ का कंसेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एक VI ग्राफ दिया हुआ है A और B के लिए और आपसे पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस हायर है। ठीक है ना, दो का VI ग्राफ ऑफ टू रेजिस्टेंसेस आर गिवन A और B। ठीक है, दो वायर का गिवन रेजिस्टेंसेस मतलब वायर आउट ऑफ A एंड B विच ऑफ टू इज हायर, किसका रेजिस्टेंस हायर है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ B हायर है या रेजिस्टेंस ऑफ A हायर है। तो सिंपल से बात, ये VI ग्राफ है और हमें ये बात तो समझ में आ गया है कि VI ग्राफ का स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस बताता है, मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा। अब आप देख सकते हो A जो है वो इतना बड़ा एंगल बना रहा है थीटा A, और B जो है, इसे मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूं, B जो है वो छोटा एंगल बना रहा है थीटा B। सो क्लियरली आप बोल सकते हो कि थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B, मतलब कि tan थीटा A इज ग्रेटर देन tan थीटा B। और tan थीटा क्या बताता है, स्लोप बताता है, मतलब स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B, और स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, हमें यही तो बताना था किसका रेजिस्टेंस बड़ा है। सिंपल, अगर आपको पता चल जाए कि स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस बताता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। सो यहां तक हम आज करते हैं और अगली क्लास में रेजिस्टेंस क्या होता है उसे थोड़ा डिटेल में